नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छा से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम जानेंगे वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 के आज हम 3 नंबर क्वेश्चन हम जानेंगे, ठीक है। और प्रश्नावली 1.2 के हम 1 नंबर के भी क्वेश्चन बता दिए हैं, 2 नंबर के भी क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, यही चैनल पर, ठीक है। तो जाइए उस वीडियो को भी देख लीजिए। 1 नंबर की बता दिए हैं और 2 नंबर की भी बता दिए हैं। आज हम 3 नंबर के बताएंगे, ठीक है। तो हम आज पार्ट 2 है। आज क्या है? आज पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में बताएंगे। आज हम 3 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे। आप सब तैयार हो जाइए, ठीक है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, ये है वास्तविक संख्या और क्लास 10 का सवाल है, ठीक है। तो भैया एक बार पढ़ लेते हैं। वास्तविक संख्या है और ये क्लास 10 का सवाल है और यह आज पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है। और ये प्रश्नावली आज 1.2 है, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए एकदम आस्ते आस्ते बनाएंगे और आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 1 नंबर के पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 12, 15, और 21, ठीक है। चलिए हम सोल्व करते हैं। तो हम क्या बना रहे हैं? सब्जेक्टिव। हमेशा हम आपको कह रहे हैं, अगर आप सब्जेक्टिव बना रहे हैं तो सबसे पहले दिया है लिखना जरूरी है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? तो भैया हम पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? तो भैया पहले हम लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया हुआ है? तो भैया 12, 15 और 21 दिया हुआ है। कितना है? 12 और 15, 21 दिया हुआ है। 12, 15, 21 से है, ठीक है। दिया है, लिख देते हैं। 12, 15 और 21 दिया है। क्या दिया हुआ? 12, 15, और 21 दिया हुआ है। क्या कर रहा है? अभाज्य गुणनखंड बनाना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसको हम एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। मतलब एचसीएम मतलब महत्तम भी निकालना है और एलसीएम मतलब लघुत्तम भी निकालना है। चलिए हम शुरू करते हैं उस, ठीक है। उससे पहले इसको हम सजा देते हैं। 12, 15, और 21, इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है। पहले हिसाब रहेगा दिया हुआ, फिर इतना दिया है, फिर ये सब इतना जे जे दिया हुआ, तो इसको एक बगल से उतारना। 12 लिख देना, फिर 15 लिख देना, फिर 21 लिख देना। अच्छा बताइए आप सभी 12 को हम कैसे तोड़ेंगे? भैया कहिएगा 12 को हम 12 को भैया हम 2 गुना 2 गुना 3 तोड़ेंगे। तो हम लिख सकते हैं, तो भैया 12 को हम 2 गुना 2 गुना 3 हम लिखेंगे। और 15 को हम कैसे तोड़ सकते हैं भैया? तो 3 से लगेगा, 15 का 5, 3 का 15 के मते हैं तो 5 मते हैं। तो ये 3 गुना और 5 से कटा। और एस सी अथी 21 कैसे होगा? तो भैया 21 के भी फैक्टर हम कर लेंगे। ये दूध तो नहीं लगेगा लेकिन 3 से लगेगा। तो 21 हमको 3 गुना और 7 मते से कटा, ठीक है। क्या हुआ? 3 7 से कटा। तो आपको आप इसमें ही आपको क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसमें ही आपको अब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो भैया एचसीएफ कैसे निकलता है? तो इसमें ऐसा अंक देखिए कि तीनों में रहे। इसमें ऐसा अंक देखिए कि तीनों में रहे और तीनों को घेर देना है, ठीक है। तीनों क्या करना है? घेर देना है। और वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, एचसीएफ का मान हो जाएगा, ठीक है। आंसर नहीं होगा, एचसीएफ का मान निकल जाएगा। तो भैया इसमें देखिए, इसमें तो 3 है और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। देखिए तीनों में मिल गया। क्या हुआ? तीनों मिल गया। तो हम 3 से क्या करते हैं? मिला देते हैं। क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो जो मिल गया है उसको क्या कहेंगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ का मान कितना है यार? तो भैया एचसीएफ का मान है 3। अब हमको निकालना है एलसीएम का मान। तो एलसीएम का मान कैसे निकलता है बताइए? एलसीएम का मान कैसे निकलता है बताइए? ठीक है, तो यहाँ पर पूरे देखना पड़ेगा।
तो भैया यहाँ पर यहाँ पर एचसीएफ का मान लिखेंगे तो एचसीएफ का मान कितना आया, 3 आया है। आप लिखेंगे एलसीएम का मान, तो एलसीएम का मान कितना आया, जो बचा हुआ है उसको सब को गुना में लिखिए। तो भैया 2 बचा हुआ है, एक और 2 बचा हुआ है, और एक 5 बचा हुआ है, एक 7 बचा हुआ है, और एगो जो लगाने से घेरा करके उससे एगो 3 निकाल लीजिए, ठीक है। और सबको गुना कीजिए, दुका में 2 पढ़ेंगे 4, छेका 5 पढ़ेंगे 20, और 20 का सादा पढ़ेंगे कितना होगा भैया, तो 20 का हम 5 सादा पढ़ेंगे तो भैया लगभग 200 140 आएगा। 20 गुना अगर हम 7 करते हैं तो 140 आएगा, कितना है 140, और 140 गुना हम इतना करते हैं तो 140 गुना हम 3 करते हैं तो 420 आएगा, कितना आएगा 420। तो लो निकल गया है कौन मान, तो भैया निकल गया है एचसीएफ का मान 3 और एलसीएम का मान 420। और हमको सवाल भी पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम का मान एचसीएफ का मान कितना आया भैया, एचसीएफ का मान 3 आया, और एलसीएम का मान कितना आया, तो भैया एलसीएम का मान 420 आया। एक दा और समझाइए भैया, हमको समझ नहीं आया, आइए हम समझाते हैं, ठीक है। पहले आपको हिसाब दिया रहेगा, ठीक है। पहले सबसे पहले आप क्या बना रहे हैं, तो भैया हम सबसे पहले सब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो सब्जेक्टिव में लिखना है, पहले दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो 12 को कैसे तोड़ेंगे भैया, 12 को 2 गुना 3 तोड़ेंगे। देखिए तो ऐसा तोड़िए कि गुना फिर उसको गुना करने पर उतना ही चला जाए, ठीक है। तो सबसे अच्छा है को अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, जितना करा तोड़ने के लिए उसको अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, और पता चल जाएगा कि 12 को हम कैसे तोड़ें। जैसे हमको 12 तोड़ना था तो 12 हम तोड़ दिए थे ना, जैसे 2 गुना 2 का 12 6 मते 2 का 6 3 मते 2 गुना 3 मते से कट टूट गया, ठीक है। तो आपको ये भी करेगा ना कि इतना को तोड़ के बताइए कितना कितना से कटेगा, कितना कितना से लगेगा, तो आपको सिंपल उसका फैक्टर कर देना, आपको पता चल जाएगा। जैसे हमको पता चला 12 को हम कैसे तोड़ेंगे, तो भैया 2 गुना 3 होता होगा, और 15 को हम कैसे तोड़ेंगे, तो 3 गुना 5 तोड़ेंगे, और 21 को कैसे तोड़ेंगे 3 गुना 7 करेंगे। और समझाते हैं कि आपको ऐसा तीनों अंक में ऐसा खोजना है संख्या, ऐसा संख्या खोजना है कि तीनों में समान रहे, क्या रहे, तीनों में समान रहे। तो भैया देखिए इस 12 में वो 3 है, और 15 में भी एक 3 है, और 21 में भी 3 है। देखिए तीनों में एकदम समान मिल रहा है, तो जो समान मिल जाता है वो कौन चीज मान होता है, एचसीएफ का मान होता है। और जो समान नहीं मिलता है उसको सबको गुना कर दिए। तो भैया एगो 2 बचा था, एगो 2 बचा था, एगो 5 बचा था, एगो 7 बचा था, तो हम लिख दिए 2 गुना 5 गुना 7 गुना, और ये एगो जोड़ा लगा नहीं, जोड़ा जो लगा, ये जोड़ा लगा, इससे एगो निकलता है, तो ठीक है। तो इससे तो 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होगा, 4 का 5 पढ़ेंगे 20 होगा, 20 का के 7 पढ़ेंगे तो 140 होगा, 140 गुना हम 3 करेंगे तो 420 होगा, ठीक है। तो हम 1 नंबर के क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए। अब आइए हम 2 नंबर के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तो 2 नंबर भैया क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिखेंगे सब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो दिया है, क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, तो दिया कुछ ही दिया हुआ है, तो भैया 17 23 और 29, 17 23 और 29। तो भैया आपको क्या करना है, 17 को यहाँ से सजा के लिख देना है, और 23 को भी सजा के लिख देना है, और 29 को भी सजा के लिख देना है, ठीक है। तो आप बताइए 17 को हम कैसे तोड़ेंगे, तो भैया अभी आप जस्ट बताए हैं, कोई भी कितना अंक दे उसको सीधा अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, यानी इसको फैक्टर कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना कितना में टूटेगा। तो भैया 17 कितना कितना में टूटेगा, तो ये 17 से लगेगा, 17 17 1 मते में, तो यानी 17 1 से टूटेगा, तो हम 17 गुना 1 कर देंगे, 17 गुना कितना करेंगे 1, क्योंकि 17 1 में टूटा। अब भैया 23 कैसे टूटेगा, तो हम 23 को भी फैक्टर कर देंगे, 23 का 23 1 मरते में है, 23 का 23 क्या मरते में भैया 1 मरते में है, तो हमको पता चल गया है कि 23 कितना टूटा, तो 23 भैया 23 और 1 में टूटा, और 29 है, कितना है 29 है। अब हमको 29 को भी पता करना पड़ेगा, 29 कितना कितना में टूटा, भैया 29 कितना कितना में टूटा, 29 का 29 1 मरते में है, तो हमको ये भी पता चल गया कि 29 भी 29 1 से टूटा है,
तो 29 एक से टूटा है। अब आपको पता है कौन सी मान पहले निकालना है, तो भैया हमको एचसीएफ का मान निकालना है, उसके बाद एलसीएम का मान निकालना है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का मान निकालना है। अब अभी आपको जस्ट बताया कि ऐसा संख्या खोजिए तीनों में समान रहे। ठीक है, और जो समान रह जाएगा वही एचसीएफ का मान निकल जाएगा। इसमें देखिए एक ही पूरा समान है, क्या है, एक पूरा पूरी समान है, तो एक इसका एचसीएफ का मान हो जाएगा, और अब जो बचा हुआ है उसको गुना कर दीजिए, वो हो जाएगा एलसीएम का मान। तो भैया क्या क्या बचा हुआ है, तो भैया 17 गुना 23 गुना 29 बचा हुआ है। 17 गुना 23 गुना 29 बचा है, तो 23 से गुना करिए 17 में, 23 से गुना करेंगे 17 में तो कितना आएगा, 21 के एक बकिया 2, 14, 14 2 कितना होता है 16। आप फिर 3 से करेंगे तो 3 और 2 के 2 1 छः 3 9 और 2 1 2 1 कितना होगा भैया 3 होगा, कितना होगा 391। अब हम 29 से गुना करेंगे तो क्या होगा, एकक 9 10 9 और 9 81 के एक बकिया 8, 9 27, 27 8 कितना होता है, तो भैया 27 और 8, 27 8 35 होता है। 27 8 कितना होता है, 27 8 भैया 35 होता है। एक कम दूरा पढ़ेंगे 2 होगा, 9 कम दूरा पढ़ेंगे तो 18 होगा, कितना दूरा पढ़ेंगे 6 1 7 होगा। अब 9 के 9 2 1 3 8 5 13 7 3 10 1 11 कितना आया भैया, तो भैया आया 11 339 कितना आया गुना करके, तो भैया गुना करके आया 1139 कितना आया 11 ऐसे था। अरे मिटा भी दिए, फिर से गुना करना पड़ेगा। गुना करके कितना आया था 11 339 लेवल था। हाँ कितना था 11 339 कितना था, इतना नहीं था 11 339 था। ठीक है, तो एक नंबर के भी क्वेश्चन हम बता दिए हैं, 2 नंबर के भी क्वेश्चन बता दिए हैं, और 3 नंबर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है, और आपको कमेंट करना है कि एचसीएफ का मान इतना आया है और एलसीएम का मान इतना आया। ठीक है, तो आज हम फिर से प्रश्नावली 1.2 के हम 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अगले वीडियो में क्या मिलेंगे भैया, तो पार्ट 3 में मिलेंगे प्रश्नावली 1.2 के हम 4 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, देखिए हमको हड़बड़ा नहीं है, एकदम धीरे धीरे क्वेश्चन बनाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं कल के वीडियो में, पार्ट 3 में मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम